उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी कहानियों का वाचन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में इसी क्रम में हमने शरणदाता कहानी का पहला भाग पढ़ लिया है। आज हम दूसरा भाग शरणदाता अज्ञेयकृत कहानी का लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके 3 भाग हैं। यह दूसरा भाग है। अंतिम भाग छोटा होगा और वह भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आज के अपनी शरणदाता कहानी के दूसरे भाग पर। अक्टूबर 1946 का कलकत्ता हम लोग दंगे के आदी हो गए थे। अखबार में इक्के दुक्के खून और लूटपाट की घटनाएं पढ़कर यह भी नहीं लगता था कि शहर की शांति भंग हो गई है। शहर बहुत से तन नहीं सिहरता था। इतने से छोटे छोटे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बट गया था, जिनकी सीमाओं की रक्षा पहरेदार नहीं करते थे, लेकिन जो फिर भी परस्पर अनुलंघ हो गए थे। लोग इसी बटी हुई जीवन प्रणाली को लेकर भी अपने दिन काट रहे थे। मान बैठे थे कि जैसे जुकाम हो जाने पर एक नसिका बंद हो जाती है तो दूसरी से सांस लिया जाता है, तनिक कष्ट होता है तो क्या हुआ, कोई मर थोड़े ही जाता है, वैसे ही श्वास की तरह नागरिक जीवन भी बट गया। तो क्या हुआ, एक नसिका ही नहीं, एक फेफड़ा भी बंद हो जाता है और उसकी सड़न का विष सारे शरीर में फैलता है और दूसरे फेफड़े को भी आमंत्रित कर लेता है। इतनी दूर तक रूपक को घसीट ले जाने की क्या ज़रूरत। बीच बीच में इस या उस मोहल्ले में विस्फोट हो जाता, तब थोड़ी देर के लिए उस या आसपास के मोहल्लों में जीवन स्थगित हो जाता था। व्यवस्था पटकी खा जाती थी और आतंक उसकी छाती पर चढ़ बैठता था। कभी 2-1 दिन में के लिए भी गड़बड़ रहती थी, तब तक कानों कान फैल जाती थी बात, ओ पाड़ा भालो ना। और दूसरे मोहल्ले के लोग 2-4 दिन के लिए उधर आना जाना छोड़ देते थे। उसके बाद ढर्रा फिर उधर उभर आता था और गाड़ी चल पड़ती थी। हठात एक दिन कई मोहल्लों पर आतंक छा गया। ये वैसे मोहल्ले थे जिनमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमाएं नहीं बांधी जा सकती थीं, क्योंकि प्यास की परतों की तरह एक के अंदर एक जमा हुआ था। इसमें एक यह होता था कि जब कहीं आसपास कोई गड़बड़ या गड़बड़ की अफवाह हो तो उसका उद्भव या कारण चाहे हिंदू सुना जाए चाहे मुसलमान, सब लोग अपने अपने किवाड़ बंद करके जहाँ के तहाँ रह जाते। बाहर गए हुए शाम को घर ना लौटकर बाहर ही कहीं रात काट देते और दूसरे तीसरे दिन घर के लोग यह ना जान पाते कि गया हुआ व्यक्ति इच्छापूर्वक कहीं रह गया या कहीं रास्ते में मारा गया है। मैं तब बालीगंज की तरफ रहता था। यहाँ शांति थी, शायद ही कभी भंग होती थी शांति। यूँ खबरें सब यहाँ मिल जाती थीं और कभी कभी आगामी प्रोग्रामों का कुछ पूर्वाभास भी। मंत्रणाएं यहाँ होती थीं, शरणार्थी यहाँ आते थे, सहानुभूति के इच्छुक आकर अपनी गाथाएं सुनाकर चले जाते थे। आतंक का दूसरा दिन था। तीसरे पहर घर के सामने बरामदे में आराम कुर्सी पर पड़े पड़े मैं जाने अनजाने या जाने वालों को देख रहा था। आने जाने वालों को यूं भी अध्ययन की श्रेष्ठ सामग्री होते हैं। ऐसे आतंक के समय में तो और भी अधिक। तभी देखो मेरे पड़ोसी एक ही सिख सरदार साहब उनके अपने साथ 3-4 और सिखों को लिए हुए घर की तरफ जा रहे हैं। ये अन्य सिख मैंने पहले उधर नहीं देखा। कौतूहल स्वाभाविक था और फिर आज अपने पड़ोसी को लंबी किरपान लगाए देखा तो और भी अचंभा हुआ। सरदार बिशन सिंह सिख तो थे, पर बड़े संकोची, शांति प्रिय और उदार विचारों के प्रतीक रूप से किरपान रखते रहे। मैंने देखी नहीं और ऐसे उद्दत ढंग से कोट के ऊपर कमरबंद के साथ लटकाई हुई तो कभी नहीं।
मैंने कुछ पंजाबी लहजा बनाकर कहा, सरदार जी अज किधर फौजां चलियां ने? सरदार जी अज किधर फौजां चलियां ने? बिशन सिंह ने व्यस्त आंखों से मेरी ओर देखा, मानो कह रहे हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लहजे पर मुस्कुराहट तुम्हारा विनोद स्वीकार करना चाहिए, पर देखते हो मैं फंसा हूँ। स्वयं उन्होंने कहा, फैर हाजिर होऊंगा। टोली आगे बढ़ गई। जो लोग आराम कुर्सियों पर बैठकर आने जाने वालों को देखा करते हैं, उन्हें एक तो देखने को बहुत कुछ नहीं मिलता है, दूसरे जो कुछ वे देखते हैं उसके साथ उनका रागात्मक लगाव तो ज़रा भी नहीं था कि वह मन में जम जाए। मैं भी सरदार बिशन सिंह को भूल सा गया था। जब रात को वे मेरे यहाँ आए, लेकिन अचंभे को दबाकर मैंने कुर्सी दी और कहा, आओ बैठो, बड़ी कृपा की। वे बैठ गए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आज जी बड़ा दुखी हो गया है। मैंने पंजाबी छोड़कर गंभीर होकर कहा, क्या बात है सरदार जी, खैर तो है? सब खैर ही खैर है इस अभागे मुल्क में। भाई साहब और क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ दंगा और खून खराबा ना हो तो कैसे ना हो, जबकि हम रोज़ नई जगह उसकी जड़ें रो पाते हैं, फिर उन्हें सींचते हैं। मुझे तो अचंभा होता है, हमारी कौम बची कैसे रही अब तक। उनकी वाणी में दर्द था। मैंने समझा कि वे भूमिका में उसे बहाना लेंगे तो बात ना कह पाएंगे, इसलिए चुप सुनता रहा। वे कहते गए, सारे मुसलमान अरब और फारस या तातर से नहीं आए थे। 100 के एक होगा जिसको हम आज अरब या फारस या तातर की नस्लें कह सकें। और मेरा तो ख्याल नहीं तजुर्बा है कि अरब या ईरानी बड़ा नेक, मिलनसार और अमन पसंद होता है। तातरियों से सभी का नहीं पड़ा। बाकी सारे मुसलमान कौन हैं? हमारे भाई, हमारे मजलूम, जिनका मुंह हम हज़ारों बरसों से मिट्टी में रगड़ते आए हैं, वही आज वही मुंह उठाकर हम पर थूकते हैं तो हमें बुरा लगता है। पर वे मुसलमान हैं, इसलिए हम खिसिया कर अपने और भाइयों को पकड़ कर उनका मुंह मिट्टी में रगड़ते हैं। और भाइयों को ही क्यों, बहनों को पैरों के नीचे रौंदते हैं और चू नहीं करने देते, क्योंकि चू करने से धर्म नहीं रहता। आवेश में सरदार की ज़बान लड़खड़ाने लगी थी। वे क्षण भर चुप हो गए, फिर बोले, बाबू साहब, आप सोचते होंगे यह सिख होकर मुसलमान का पक्ष करता है। ठीक है, उनसे किसी का बैर हो सकता है तो हमारा ही, पर आप सोचिए तो मुसलमान हैं कौन? मजलूम हिंदू ही तो मुसलमान हैं। हमने जिससे हिकारत की वह हमसे नफरत करे तो क्या बुरा है? हमारा कर्ज ही तो अदा करता है ना। मैं तो यह कहता हूँ कि ठीक ना भी हो तो भी हम नुक्स निकालने वाले कौन होते हैं? इंसान को पहले अपना ऐब देखना चाहिए, तभी वह दूसरे को कुछ कहने लायक बनता है। आप नहीं मानते? मैंने कहा, ठीक कहते हैं आप, लेकिन इंसान आखिर इंसान है, देवता नहीं। उन्होंने उत्तेजित स्वर में कहा, देवता? आप कहते हैं देवता? काश कि वह इंसान भी हो सकता, बल्कि वह खरा हैवान ही होता है तो कुछ बात थी। हैवान भी अपने नियम कायदे से चलता है, लेकिन बहस करने नहीं आया। आज आप की बात सुन लीजिए। आज की बात सुन लीजिए। मैंने कहा, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरे घर के पास गुरुद्वारा है, जहाँ जब तब कुछ लोगों ने पनाह पाई है, और जब तब मैंने भी वहाँ पहरा दिया है। यह कोई तारीफ की बात नहीं, गुरुद्वारे की सेवा का भी एक ढर्रा है, पनाह देने की भी रीत चली आई है, इसलिए यह हो गया है। हम लोगों ने इंसानियत की कोई नई इजाद नहीं की। खैर, कल शाम में बाजार से वापस आ रहा था, रास्ते में अचानक मिनटों में सन्नाटा छाता जा रहा था। एक ने मुझे भी पुकार कर कहा, घर जाओ, दंगा हो गया है, पर यह ना बता पाए कि कहाँ। ट्राम तो बंद थी,
धर्मतल्ले के पास मैंने देखा एक औरत अकेली घबराई हुई आगे दौड़ती चली आ रही है। एक हाथ में एक छोटा बंडल है, दूसरे में जोर से एक छोटा मनी बैग दाबे है, रो रही है। देखने से भद्दर लोक की थी। मैंने सोचा भटक गई है और डरी डरी हुई है। यूं भी ऐसे वक्त में अकेली जाना और फिर बंगालिन का ठीक नहीं पूछकर पहुंचा दूं। मैंने पूछा, माँ तुम कहाँ जाओगी? पहले तो वह सहमी, फिर देखकर कि मुसलमान नहीं सिख हूँ ज़रा संभली। मालूम हुआ कि उत्तरी कलकत्ता से उसका खाविंद और वह दोनों धर्मतल्ले आए थे। तय हुआ कि दोनों अलग अलग सामान खरीदकर केसी दास की दुकान पर नियत समय पर मिल जाएंगे और फिर घर जाएंगे। इस बीच गड़बड़ हो गई। वह सन्नाटे से डरकर भागी जा रही। दास की दुकान पर नहीं गई। रास्ते में चांदनी पड़ती है, जो उसने सदा सुना है कि मुसलमानों का गढ़ है। मैंने उससे कहा कि डरे नहीं, मेरे साथ धर्मतल्ला पार कर ले। अगर केसी दास की दुकान पर उसका आदमी मिल गया तो ठीक, नहीं तो वहाँ से बालीगंज ट्राम तो चलती होगी, उसमें जाकर गुरुद्वारे में रात रह जाएगी और सवेरे मैं उसे घर पहुँचाऊँगा। दिन छिप चला था, बिजली सड़कों पर वैसे ही नहीं है। ऐसे में 5-6 मील पैदल दंगे का इलाका पार करना ठीक नहीं है। इतना कहकर सरदार बिशन सिंह क्षण भर के लिए रुके और मेरी ओर देखकर बोले, बताइए मैंने ठीक कहा कि गलत? और मैं क्या कर सकता था? ठीक ही तो कहा, रास्ता ही क्या था? मगर ठीक नहीं कहा। बाद में पता चला कि मुझे उसे अकेली भटकने देना चाहिए था। क्यों? मैंने अचकचाकर पूछा। सुनिए। सरदार ने एक लंबी सांस ली। केसी दास की दुकान बंद थी, पति देवता का कोई निशान नहीं था। मैं उस औरत को ट्राम में बिठाकर यहाँ ले आया। रात वह गुरुद्वारे के ऊपर वाले कमरे में रही। मैं तो अकेला हूँ, आप जानते हैं। मेरी बहन ने उसे वहीं ले जाकर खाना खिलाया और बिस्तरा वगैरह दे आई। सवेरे मैंने एक सिख ड्राइवर से बात करके टैक्सी की और ढूंढता हुआ उसके घर ले गया। शामपुकुर लेन में था, एकदम उत्तर में। दरवाज़ा बंद था। हमने खटखटाया तो एक सुस्त से महाशय बाहर निकले। पति देवता आप लोगों को देखते ही उछल पड़े होंगे। सरदार क्षण भर चुप रहे। हाँ, उछल तो पड़े, लेकिन बहू को देखकर तो नहीं, मुझे देखकर। उन्होंने फिर एक लंबी सांस ली। महाशय केसी दास घर पर नहीं ठहरे थे। दंगे की खबर हुई तो कहीं एक दोस्त के यहाँ चले गए थे, रात वहीं रहे थे। हमसे कुछ पहले ही लौट कर आए थे। आंखें भरी थीं। दरवाज़ा खोलकर मुझे देखकर चौंके, फिर मेरे पीछे स्त्री को देखकर तनिक ठिठके और खड़े खड़े बोले, आप कौन? मैंने कहा, पहले इन्हें भीतर ले जाइए, फिर मैं सब बतलाता हूँ। स्त्री पहले ही समूची झुकी खड़ी थी। इस बात पर उसने घूंघट जरा आगे सरकाकर अपने को और भी समेट सा लिया। बिशन सिंह फिर ज़रा चुप रहे। मैं भी चुप रहा। पति ने फिर पूछा, ये रात आपके यहाँ रही? मैंने कहा, हाँ, हमारे गुरुद्वारे में रही। शाम को यहाँ आना मुमकिन नहीं था। उन्होंने फिर कहा, आपकी बीवी बच्चे हैं? मैंने कहा, नहीं, मेरी विधवा बहन के साथ रहती है। पर इससे आपको क्या? उन्होंने मुझसे जवाब नहीं दिया। वहीं से स्त्री की ओर उन्मुख होकर बंगाली में पूछा, तुम रात को क्या जाने कहाँ रही हो? सवेरे तुम्हें यहाँ आते शर्म ना आई? सरदार बिशन सिंह ने रुक कर मेरी ओर देखा। मैंने कहा, नीच? बिशन सिंह के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान झलक कर खो गई। बोले, मैं ना जाने क्या करता उस आदमी को, और सोचता हूँ कि स्त्री भी ना जाने क्या जवाब देती। लेकिन औरत जात का जवाब ना देना भी कितना बड़ा जवाब होता है, इसको आजकल का कीड़ा इंसान क्या समझता। मैंने पीछे धमाका सुनकर मुड़कर देखा। वह औरत गिर गई थी बेहोश होकर। मैं फौरन उठाने को झुका, पर उस आदमी ने ऐसा तमाचा मारा कि मेरे हाथ ठिठक गए। मैंने उसी से कहा, उठाओ, पानी का छींटा दो।
पर वह सरका नहीं। फिर उसकी ढबर ढबर आंखें छोटी होकर लकीरें सी बन गईं और एकाएक उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं स्तब्ध सुनता रहा, कुछ कहने को ना मिला। लोग इकट्ठे होने लगे थे। मैं उस स्त्री की बात सोचकर ज़्यादा करना भी नहीं चाहता था। ड्राइवर की मदद से मैंने उसे टैक्सी में रखा और घर ले आया। बहन को उसकी देखभाल करने को कह के बाबा बचितर सिंह के पास गया। वे हमारे बुजुर्ग हैं और गुरुद्वारे के ट्रस्टी। वहीं हम लोगों ने मीटिंग करके सलाह की कि क्या किया जाए। कुछ की तो राय थी कि उस आदमी को कत्ल कर देना चाहिए, पर उससे उसकी विधवा का मसला तो हल ना होता। फिर यही सोचा गया कि 5 सरदारों का जत्था गुरुद्वारे की तरफ से उस औरत को उसके घर ले जाएं और उसके आदमी से कहें कि या तो इसको अपनाकर घर में रखो या हम समझेंगे कि तुमने गुरुद्वारे की बेइज्जती की है और तुम्हें काट डालेंगे। आप शायद कल तीसरे पहर वहीं से लौट रहे होंगे। हाँ, नहीं तो आप जानते हैं कि मैं वैसे कृपान नहीं बांधता। एक ज़माने में जिन वजूहान से गुरुओं से कृपान बांधना धर्म बताया था, आज उनके लिए राइफल से कम कोई क्या बांधेगा। नीरी निशानी का मोह अपनी बुज़दिली को छिपाने का तरीका बन जाता है और क्या। खैर, हम लोग औरत को लेकर गए। हमें देखते ही पहले तो और भी कई लोग जुट गए, पर जत्थे को देखकर शायद पति देवता को अकल आ गई। उन्होंने हमसे कहा, अच्छा ठीक है, आप लोगों की मेहरबानी, और औरत से कहा चल भीतर चल, और बस। हमें आने या बैठने को नहीं कहा। हम बैठते तो क्या उस कमीने के घर में। औरत भीतर चली गई, कुछ बोली नहीं। बोलती क्या, जब से होश आया था तब से बोली नहीं थी। उसकी आंखें ना जाने कैसी हो गई थी। उनमें झांक कर भी कोई जैसे कुछ नहीं देखता था, सिर्फ एक दीवार। मुझसे तो उसके पास नहीं ठहरा जाता था। वह चुपचाप खड़ी रही। जब हम लोगों ने कहा जाओ माँ, घर में जाओ अब, तब जैसे मशीन सी 2-3 कदम आगे बढ़ी। पति के फैलते सिकुड़ते नथुनों की ओर उसने नहीं देखा। एक एक कदम पर जैसे जैसे और झुकती और छोटी होती जाती थी। देहरी तक ही गई, फिर वहीं लड़खड़ाकर बैठ गई। मैं तो समझा था फिर गिरी, पर बैठते बैठते उसका सिर चौखट से टकराया तो चोट से वह संभल गई, बैठ गई। उसे वैसे ही छोड़कर हम चले आए। हम दोनों देर तक चुप रहे। थोड़ी देर बाद सरदार बिशन सिंह ने कहा, बोलिए कुछ भाई साहब। मैंने कहा, चलिए, बात खत्म हो गई। जैसे तैसे उन्होंने उसे घर में ले लिया। बिशन सिंह ने तीखी दृष्टि से मेरी तरफ देखा। आप सच सच कह रहे हैं बाबू साहब? मैंने चौंक कर कहा, क्यों, झूठ क्या है? आप सचमुच मानते हैं कि बात खत्म हो गई? मैंने कुछ रुकते रुकते कहा, नहीं, वैसा तो नहीं मान पाता। यानी हमारे लिए भले ही खत्म हो गई हो, उनके लिए तो नहीं हुई। हमारे लिए भी क्या हुई, पर उसे अभी छोड़िए। बताइए कि उस औरत का क्या होगा। मैंने अपने शब्द तौलते हुए, बंगाल में आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि स्त्री ने सास या ननद या पति के अत्याचार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया या कुएं में कूद पड़ी। और कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं कि स्त्री के कपड़ों में आग लग गई, चाहे यूं ही चाहे मिट्टी के तेल के साथ। हाँ, हो सकता है, आप माफ़ करना, मैं कड़वी बात कहने वाला हूँ। इससे अगर आपको कुछ तसल्ली हो तो कहूँ कि अपने को हिंदू मानकर ही या कह रहा हूँ। आप हिंदू हैं ना, इसलिए यही सोचते हैं कि वह मर जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। हिंदू धर्म उदार है ना, मानता नहीं, मरने का सब तरह से सुविधा कर देता है। इसमें 2 फायदे हैं, एक तो कभी चूक नहीं होती, दूसरे यह तरीका दया का भी है। लेकिन यह बताइए, अगर आदमी पशु है तो औरतें क्यों देवता हो?
देवता मैं जानबूझकर कहता हूँ, क्योंकि इंसान का इंसाफ तो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है। देवता सूद न लें, धेले पाई की वसूली पूरी करते हैं कि नहीं? मैंने कहा, सरदार साहब, आपको सदमा पहुंचा है, इसलिए आप इतनी कड़वी बात कर रहे हैं। मैं आदमी को अच्छा नहीं कहता, पर एक आदमी की बात को आप हिंदू जाति पर क्यों थोपते हैं? क्या वह सचमुच एक आदमी की बात है? सुनिए, मैं जब सोचता हूँ कि क्या हो तो उस आदमी के साथ इंसाफ हो, तब यही देखता हूँ कि वह औरत घर से दुत्कारी जाकर मुसलमान हो, मुसलमान जने, ऐसे मुसलमान जो एक 100 हिंदुओं को मारने की कसम खाएं। और आप तो साइकोलॉजी पढ़े हैं ना, आप समझेंगे हिंदू औरतों के साथ सचमुच वही करें जिसकी झूठी तहमत उसकी माँ पर लगाई गई। देवताओं का इंसाफ तो हमेशा से यही चला आया है। नफरत के एक एक बीज से हमेशा 100 जहरीले पौधे उगे हैं। नहीं तो यह जंगल यहाँ कैसे, जिसमें आज हम आप खो गए हैं, और क्या जाने निकलेंगे कि नहीं। हम रोज दिन में कई बार नफरत का नया बीज बोते हैं, और जब पौधा फलता है तो चीखते हैं कि धरती ने हमारे साथ धोखा किया है। मैं काफी दूर तक चुप रहा। सरदार बिशन सिंह की बात चमड़ी के नीचे कंकड़ सी रगड़ने लगी। वातावरण बोझिला सा हो गया। मैंने उससे कुछ हल्का करने के लिए कहा, सिख कौम की शिवलेरी मशहूर है। देखता हूँ उस बेचारी का दुख आपकी शिवलेरी को छू गया है। उन्होंने उठते हुए कहा, अखबार में इक्के दुक्के खून और लूटपाट की घटनाएं पढ़कर यह भी नहीं लगता था कि शहर की शांति भंग हो गई है। शहर बहुत से तन नहीं सिहरता था, इतनी से छोटे छोटे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बट गया था, जिनकी सीमाओं की रक्षा पहरेदार नहीं करते थे, लेकिन जो फिर भी परस्पर अनुलंग हो गए थे। लोग इसी बटी हुई जीवन प्रणाली को लेकर भी अपने दिन काट रहे थे। मान बैठे थे कि जैसे जुकाम हो जाने पर एक नसिका बंद हो जाती है तो दूसरी से सांस लिया जाता है, तनिक कष्ट होता है तो क्या हुआ, कोई मर थोड़े ही जाता है, वैसे ही श्वास की तरह नागरिक जीवन भी बट गया। तो क्या हुआ, एक नसिका ही नहीं, एक फेफड़ा भी बंद हो जाता है और उसकी सड़न का विष सारे शरीर में फैलता है और दूसरे फेफड़े को भी आमंत्रित कर लेता है। इतनी दूर तक रूपक को घसीट ले जाने की क्या जरूरत। बीच बीच में इस या उस मोहल्ले में विस्फोट हो जाता, तब थोड़ी देर के लिए उस या आसपास के मोहल्लों में जीवन स्थगित हो जाता था। व्यवस्था पटकी खा जाती थी और आतंक उसकी छाती पर चढ़ बैठता था। कभी 2-1 दिन में के लिए भी गड़बड़ रहती थी, तब तक कानो कान फैल जाती थी बात, ओ पाड़ा भालो ना। और दूसरे मोहल्ले के लोग 2-4 दिन के लिए उधर आना जाना छोड़ देते थे। उसके बाद ढर्रा फिर उधर उभर आता था और गाड़ी चल पड़ती थी। हठात एक दिन कई मोहल्लों पर आतंक छा गया। ये वैसे मोहल्ले थे जिनमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमाएं नहीं बांधी जा सकती थीं, क्योंकि प्यास की परतों की तरह एक के अंदर एक जमा हुआ था। इसमें एक यह होता था कि जब कहीं आसपास कोई गड़बड़ या गड़बड़ की अफवाह हो तो उसका उद्भव या कारण चाहे हिंदू सुना जाए चाहे मुसलमान, सब लोग अपने अपने किवाड़ बंद करके जहाँ के तहाँ रह जाते। बाहर गए हुए शाम को घर ना लौटकर बाहर ही कहीं रात काट देते और दूसरे तीसरे दिन घर के लोग यह ना जान पाते कि गया हुआ व्यक्ति इच्छापूर्वक कहीं रह गया या कहीं रास्ते में मारा गया है। मैं तब बालीगंज की तरफ रहता था। यहाँ शांति थी, शायद ही कभी भंग होती थी शांति। यूँ खबरें सब यहाँ मिल जाती थीं और कभी कभी आगामी प्रोग्रामों का कुछ पूर्वाभास भी।
मंत्रणाएं यहाँ होती थीं, शरणार्थी यहाँ आते थे, सहानुभूति के इच्छुक आकर अपनी गाथाएं सुनाकर चले जाते थे। आतंक का दूसरा दिन था। तीसरे पहर घर के सामने बरामदे में आराम कुर्सी पर पड़े पड़े मैं जाने अनजाने या जाने वालों को देख रहा था। आने जाने वालों को यूं भी अध्ययन की श्रेष्ठ सामग्री होते हैं। ऐसे आतंक के समय में तो और भी अधिक। तभी देखो मेरे पड़ोसी एक ही सिख सरदार साहब उनके अपने साथ 3-4 और सिखों को लिए हुए घर की तरफ जा रहे हैं। ये अन्य सिख मैंने पहले उधर नहीं देखा। कौतूहल स्वाभाविक था और फिर आज अपने पड़ोसी को लंबी किरपान लगाए देखा तो और भी अचंभा हुआ। सरदार बिशन सिंह सिख तो थे पर बड़े संकोची, शांतिप्रिय और उदार विचारों के प्रतीक रूप से किरपान रखते रहे। मैंने देखी नहीं और ऐसे उद्दत ढंग से कोट के ऊपर कमरबंद के साथ लटकाई हुई तो कभी नहीं। मैंने कुछ पंजाबी लहजा बनाकर कहा, सरदार जी अज किधर फौजां चलियां ने? सरदार जी अज किधर फौजा चलियां ने? बिशन सिंह ने व्यस्त आंखों से मेरी ओर देखा, मानो कह रहे हों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लहजे पर मुस्कुराहट तुम्हारा विनोद स्वीकार करना चाहिए, पर देखते हो मैं फंसा हूँ। स्वयं उन्होंने कहा, फैर हाजिर होऊंगा। टोली आगे बढ़ गई। जो लोग आराम कुर्सियों पर बैठकर आने जाने वालों को देखा करते हैं, उन्हें एक तो देखने को बहुत कुछ नहीं मिलता है, दूसरे जो कुछ वे देखते हैं उसके साथ उनका रागात्मक लगाव तो ज़रा भी नहीं था कि वह मन में जम जाए। मैं भी सरदार बिशन सिंह को भूल सा गया था। जब रात को वे मेरे यहाँ आए, लेकिन अचंभे को दबाकर मैंने कुर्सी दी और कहा, आओ बैठो, बड़ी कृपा की। वे बैठ गए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आज जी बड़ा दुखी हो गया है। मैंने पंजाबी छोड़कर गंभीर होकर कहा, क्या बात है सरदार जी, खैर तो है? सब खैर ही खैर है इस अभागे मुल्क में भाई साहब, और क्या कहूँ। मैं तो कहता हूँ दंगा और खून खराबा ना हो तो कैसे ना हो, जबकि हम रोज़ नई जगह उसकी जड़ें रोप आते हैं, फिर उन्हें सींचते हैं। मुझे तो अचंभा होता है हमारी कौम बची कैसे रही अब तक। उनकी वाणी में दर्द था। मैंने समझा कि वे भूमिका में उसे बहाना लेंगे तो बात ना कह पाएंगे, इसलिए चुप सुनता रहा। वे कहते गए, सारे मुसलमान अरब और फारस या तातर से नहीं आए थे। 100 के एक होगा जिसको हम आज अरब या फारस या तातर की नस्लें कह सकें। और मेरा तो ख्याल नहीं तजुर्बा है कि अरब या ईरानी बड़ा नेक, मिलनसार और अमन पसंद होता है। तातरियों से सभी का नहीं पड़ा। बाकी सारे मुसलमान कौन हैं? हमारे भाई, हमारे मजलूम, जिनका मुंह हम हज़ारों बरसों से मिट्टी में रगड़ते आए हैं, वही आज वही मुंह उठाकर हम पर थूकते हैं तो हमें बुरा लगता है। पर वे मुसलमान हैं, इसलिए हम खिसिया कर अपने और भाइयों को पकड़कर उनका मुंह मिट्टी में रगड़ते हैं, और भाइयों को ही क्यों, बहनों को पैरों के नीचे रौंदते हैं और चू नहीं करने देते, क्योंकि चू करने से धर्म नहीं रहता। आवेश में सरदार की ज़बान लड़खड़ाने लगी थी। वे क्षण भर चुप हो गए, फिर बोले, बाबू साहब, आप सोचते होंगे यह सिख होकर मुसलमान का पक्ष करता है। ठीक है, उनसे किसी का बैर हो सकता है तो हमारा ही, पर आप सोचिए तो मुसलमान हैं कौन? मजलूम हिंदू ही तो मुसलमान हैं। हमने जिससे हिकारत की वह हमसे नफरत करे तो क्या बुरा है? हमारा कर्ज ही तो अदा करता है ना। मैं तो यह कहता हूँ कि ठीक ना भी हो तो भी हम नुक्स निकालने वाले कौन होते हैं? इंसान को पहले अपना ऐब देखना चाहिए, तभी वह दूसरे को कुछ कहने लायक बनता है। आप नहीं मानते? मैंने कहा, ठीक कहते हैं आप, लेकिन इंसान आखिर इंसान है, देवता नहीं। उन्होंने उत्तेजित स्वर में कहा, देवता? आप कहते हैं देवता?
काश कि इस वह इंसान भी हो सकता, बल्कि वह खरा हैवान ही होता है तो कुछ बात थी। हैवान भी अपने नियम कायदे से चलता है, लेकिन बहस करने नहीं आया। आज आपकी बात सुन लीजिए। आज की बात सुन लीजिए। मैंने कहा, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरे घर के पास गुरुद्वारा है, जहाँ जब तब कुछ लोगों ने पनाह पाई है, और जब तब मैंने भी वहाँ पहरा दिया है। यह कोई तारीफ की बात नहीं, गुरुद्वारे की सेवा का भी एक ढर्रा है। पनाह देने की भी रीत चली आई है, इसलिए यह हो गया है। हम लोगों ने इंसानियत की कोई नई इजाद नहीं की। खैर, कल शाम में बाजार से वापस आ रहा था। रास्ते में अचानक मिनटों में सन्नाटा छाता जा रहा था। एक ने मुझे भी पुकार कर कहा, घर जाओ, दंगा हो गया है। पर यह ना बता पाए कि कहाँ। ट्राम तो बंद थी। धर्मतल्ले के पास मैंने देखा, एक औरत अकेली घबराई हुई आगे दौड़ती चली आ रही है। एक हाथ में एक छोटा बंडल है, दूसरे में जोर से एक छोटा मनी बैग दाबे है। रो रही है। देखने से भद्दर लोक की थी। मैंने सोचा भटक गई है और डरी डरी हुई है। यूं भी ऐसे वक्त में अकेली जाना, और फिर बंगालिन का ठीक नहीं पूछकर पहुंचा दूं। मैंने पूछा, माँ तुम कहाँ जाओगी? पहले तो वह सहमी, फिर देखकर कि मुसलमान नहीं सिख हूँ, ज़रा संभली। मालूम हुआ कि उत्तरी कलकत्ता से उसका खाविंद और वह दोनों धर्मतल्ले आए थे। तय हुआ कि दोनों अलग अलग सामान खरीदकर केसी दास की दुकान पर नियत समय पर मिल जाएंगे और फिर घर जाएंगे। इस बीच गड़बड़ हो गई। वह सन्नाटे से डरकर भागी जा रही। दास की दुकान पर नहीं गई। रास्ते में चांदनी पड़ती है, जो उसने सदा सुना है कि मुसलमानों का गढ़ है। मैंने उससे कहा कि डरे नहीं, मेरे साथ धर्मतल्ला पार कर ले। अगर केसी दास की दुकान पर उसका आदमी मिल गया तो ठीक, नहीं तो वहाँ से बालीगंज ट्राम तो चलती होगी, उसमें जाकर गुरुद्वारे में रात रह जाएगी और सवेरे मैं उसे घर पहुँचाऊँगा। दिन छिप चला था। बिजली सड़कों पर वैसे ही नहीं है। ऐसे में 5-6 मील पैदल दंगे का इलाका पार करना ठीक नहीं है। इतना कहकर सरदार बिशन सिंह क्षण भर के लिए रुके और मेरी ओर देखकर बोले, बताइए, मैंने ठीक कहा कि गलत? और मैं क्या कर सकता था? ठीक ही तो कहा, रास्ता ही क्या था? मगर ठीक नहीं कहा। बाद में पता चला कि मुझे उसे अकेली भटकने देना चाहिए था। क्यों? मैंने अचकचाकर पूछा। सुनिए। सरदार ने एक लंबी सांस ली। केसी दास की दुकान बंद थी, पति देवता का कोई निशान नहीं था। मैं उस औरत को ट्राम में बिठाकर यहाँ ले आया। रात वह गुरुद्वारे के ऊपर वाले कमरे में रही। मैं तो अकेला हूँ, आप जानते हैं। मेरी बहन ने उसे वहीं ले जाकर खाना खिलाया और बिस्तरा वगैरह दे आई। सवेरे मैंने एक सिख ड्राइवर से बात करके टैक्सी की और ढूंढता हुआ उसके घर ले गया। शामपुकुर लेन में था, एकदम उत्तर में। दरवाज़ा बंद था। हमने खटखटाया तो एक सुस्त से महाशय बाहर निकले। पति देवता आप लोगों को देखते ही उछल पड़े होंगे। सरदार क्षण भर चुप रहे। हाँ, उछल तो पड़े, लेकिन बहू को देखकर तो नहीं, मुझे देखकर। उन्होंने फिर एक लंबी सांस ली। महाशय केसी दास घर पर नहीं ठहरे थे। दंगे की खबर हुई तो कहीं एक दोस्त के यहाँ चले गए थे। रात वहीं रहे थे। हमसे कुछ पहले ही लौट कर आए थे। आंखें भरी थीं। दरवाज़ा खोलकर मुझे देखकर चौंके, फिर मेरे पीछे स्त्री को देखकर तनिक ठिठके और खड़े खड़े बोले, आप कौन? मैंने कहा, पहले इन्हें भीतर ले जाइए, फिर मैं सब बतलाता हूँ। स्त्री पहले ही समूची झुकी खड़ी थी। इस बात पर उसने घूंघट जरा आगे सरकाकर अपने को और भी समेट सा लिया। बिशन सिंह फिर जरा चुप रहे। मैं भी चुप रहा। पति ने फिर पूछा, ये रात आपके यहाँ रही? मैंने कहा, हाँ,
हमारे गुरुद्वारे में रही। शाम को यहाँ आना मुमकिन नहीं था। उन्होंने फिर कहा, आपके बीवी बच्चे हैं? मैंने कहा, नहीं, मेरी विधवा बहन के साथ रहती है। पर इससे आपको क्या? उन्होंने मुझसे जवाब नहीं दिया। वहीं से स्त्री की ओर उन्मुख होकर बंगाली में पूछा, तुम रात को क्या जाने कहाँ रही हो? सवेरे तुम्हें यहाँ आते शर्म ना आई? सरदार बिशन सिंह ने रुक कर मेरी ओर देखा। मैंने कहा, नीच? बिशन सिंह के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान झलक कर खो गई। बोले, मैं ना जाने क्या करता उस आदमी को, और सोचता हूँ कि स्त्री भी ना जाने क्या जवाब देती, लेकिन औरत जात का जवाब ना देना भी कितना बड़ा जवाब होता है। इसको आजकल का कीड़ा इंसान क्या समझता। मैंने पीछे धमाका सुनकर मुड़कर देखा। वह औरत गिर गई थी बेहोश होकर। मैं फौरन उठाने को झुका, पर उस आदमी ने ऐसा तमाचा मारा कि मेरे हाथ ठिठक गए। मैंने उसी से कहा, उठाओ, पानी का छींटा दो, पर वह सरका नहीं। फिर उसकी ढबर ढबर आंखें छोटी होकर लकीरें सी बन गईं और एकाएक उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं स्तब्ध सुनता रहा, कुछ कहने को ना मिला। लोग इकट्ठे होने लगे थे। मैं उस स्त्री की बात सोचकर ज़्यादा करना भी नहीं चाहता था। ड्राइवर की मदद से मैंने उसे टैक्सी में रखा और घर ले आया। बहन को उसकी देखभाल करने को कह के बाबा बचितर सिंह के पास गया। वे हमारे बुजुर्ग हैं और गुरुद्वारे के ट्रस्टी। वहीं हम लोगों ने मीटिंग करके सलाह की कि क्या किया जाए। कुछ की तो राय थी कि उस आदमी को कत्ल कर देना चाहिए, पर उससे उसकी विधवा का मसला तो हल ना होता। फिर यही सोचा गया कि 5 सरदारों का जत्था गुरुद्वारे की तरफ से उस औरत को उसके घर ले जाए और उसके आदमी से कहें कि या तो इसको अपनाकर घर में रखो, या हम समझेंगे कि तुमने गुरुद्वारे की बेइज्जती की है और तुम्हें काट डालेंगे। आप शायद कल तीसरे पहर वहीं से लौट रहे होंगे। हाँ, नहीं तो आप जानते हैं कि मैं वैसे कृपान नहीं बांधता। एक ज़माने में जिन वजूहान से गुरुओं से कृपान बांधना धर्म बताया था, आज उनके लिए राइफल से कम कोई क्या बांधेगा। नीरी निशानी का मोह अपनी बुज़दिली को छिपाने का तरीका बन जाता है, और क्या। खैर, हम लोग औरत को लेकर गए। हमें देखते ही पहले तो और भी कई लोग जुट गए, पर जत्थे को देखकर शायद पति देवता को अकल आ गई। उन्होंने हमसे कहा, अच्छा ठीक है, आप लोगों की मेहरबानी, और औरत से कहा, चल भीतर चल, और बस। हमें आने या बैठने को नहीं कहा। हम बैठते तो क्या उस कमीने के घर में। औरत भीतर चली गई, कुछ बोली नहीं। बोलती क्या, जब से होश आया था तब से बोली नहीं थी। उसकी आंखें ना जाने कैसी हो गई थी। उनमें झांक कर भी कोई जैसे कुछ नहीं देखता था, सिर्फ एक दीवार। मुझसे तो उसके पास नहीं ठहरा जाता था। वह चुपचाप खड़ी रही। जब हम लोगों ने कहा, जाओ माँ, घर में जाओ अब, तब जैसे मशीन सी 2-3 कदम आगे बढ़ी। पति के फैलते सिकुड़ते नथुनों की ओर उसने नहीं देखा। एक एक कदम पर जैसे और झुकती और छोटी होती जाती थी। देहरी तक ही गई, फिर वहीं लड़खड़ाकर बैठ गई। मैं तो समझा था फिर गिरी, पर बैठते बैठते उसका सिर चौखट से टकराया तो चोट से वह संभल गई, बैठ गई। उसे वैसे ही छोड़कर हम चले आए। हम दोनों देर तक चुप रहे। थोड़ी देर बाद सरदार बिशन सिंह ने कहा, बोलिए कुछ भाई साहब। मैंने कहा, चलिए, बात खत्म हो गई। जैसे तैसे उन्होंने उसे घर में ले लिया। बिशन सिंह ने तीखी दृष्टि से मेरी तरफ देखा। आप सच सच कह रहे हैं बाबू साहब? मैंने चौंक कर कहा, क्यों, झूठ क्या है? आप सचमुच मानते हैं कि बात खत्म हो गई? मैंने कुछ रुकते रुकते कहा, नहीं, वैसा तो नहीं मान पाता। यानी हमारे लिए भले ही खत्म हो गई हो, उनके लिए तो नहीं हुई। हमारे लिए भी क्या हुई,
पर उसे अभी छोड़िए, बताइए कि उस औरत का क्या होगा। मैंने अपने शब्द तौलते हुए, बंगाल में आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि स्त्री ने सास या ननद या पति के अत्याचार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया या कुएं में कूद पड़ी। और कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं कि स्त्री के कपड़ों में आग लग गई, चाहे यूं ही चाहे मिट्टी के तेल के साथ। हाँ, हो सकता है आप माफ़ करना, मैं कड़वी बात कहने वाला हूँ। इससे अगर आपको कुछ तसल्ली हो तो कहूँ कि अपने को हिंदू मानकर ही या कह रहा हूँ। आप हिंदू हैं ना, इसलिए यही सोचते हैं कि वह मर जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। हिंदू धर्म उदार है ना, मानता नहीं, मरने का सब तरह से सुविधा कर देता है। इसमें दो फायदे हैं, एक तो कभी चूक नहीं होती, दूसरे यह तरीका दया का भी है। लेकिन यह बताइए, अगर आदमी पशु है तो औरतें क्यों देवता हो? देवता मैं जानबूझकर कहता हूँ, क्योंकि इंसान का इंसाफ तो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है। देवता सूद न लें, धेले पाई की वसूली पूरी करते हैं कि नहीं? मैंने कहा, सरदार साहब, आपको सदमा पहुंचा है, इसलिए आप इतनी कड़वी बात कर रहे हैं। मैं आदमी को अच्छा नहीं कहता, पर एक आदमी की बात को आप हिंदू जाति पर क्यों थोपते हैं? क्या वह सचमुच एक आदमी की बात है? सुनिए, मैं जब सोचता हूँ कि क्या हो तो उस आदमी के साथ इंसाफ हो, तब यही देखता हूँ कि वह औरत घर से दुत्कारी जाकर मुसलमान हो, मुसलमान जने, ऐसे मुसलमान जो एक सौ हिंदुओं को मारने की कसम खाएं। और आप तो साइकोलॉजी पढ़े हैं ना, आप समझेंगे हिंदू औरतों के साथ सचमुच वही करें जिसकी झूठी तहमत उसकी माँ पर लगाई गई। देवताओं का इंसाफ तो हमेशा से यही चला आया है। नफरत के एक एक बीज से हमेशा 100 जहरीले पौधे उगे हैं। नहीं तो यह जंगल यहाँ कैसे, जिसमें आज हम आप खो गए हैं, और क्या जाने निकलेंगे कि नहीं। हम रोज़ दिन में कई बार नफ़रत का नया बीज बोते हैं, और जब पौधा फलता है तो चीखते हैं कि धरती ने हमारे साथ धोखा किया है। मैं काफ़ी दूर तक चुप रहा। सरदार बिशन सिंह की बात चमड़ी के नीचे कंकड़ सी रगड़ने लगी। वातावरण बोझिला सा हो गया। मैंने उससे कुछ हल्का करने के लिए कहा, सिख कौम की शिवलेरी मशहूर है। देखता हूँ उस बेचारी का दुख आपकी शिवलेरी को छू गया है। उन्होंने उठते हुए कहा, मेरी शिवलेरी। और थोड़ी देर बाद फिर ऐसे स्वर में जिसमें एक अजीब गूंज थी, मेरी शिवलेरी। भाई साहब, उन्होंने मुंह फेर लिया, लेकिन मैंने देखा उनके होठों की कोर काँप रही है, हल्की सी लेकिन बड़ी बेबसी के साथ। इलाहाबाद 1947। अंधेरे डिब्बे में जल्दी जल्दी सामान ढेल गोद के आबिद की खिड़की से भीतर सीट पर पटक बड़ी लड़की जुबैदा को चढ़ाया। सुरैया ने स्वयं भीतर घुसकर गाड़ी के चढ़ने के साथ साथ लंबी सांस लेकर पाक परवरदिगार को याद किया था कि उसने देखा डिब्बे के दूसरे कोने में चादर ओढ़े जो दो आकार बैठे हुए हैं, वे अपने मुसलमान भाई नहीं, सिख थे। चलती गाड़ी में स्टेशन की बत्तियों में रह रहकर जो प्रकाश की झलक पड़ती थी, उसमें उसे लगा उन सिखों की स्थिर अपलक आँखों में अमानुषी कुछ है। उनकी दृष्टि जैसे उसे देखती है, पर उसकी काया पर नहीं रुकती नहीं, सीधी भेदती हुई चली जाती है, और तेज धार सा एक अलगाव उनमें है, जिसे जैसे कोई छू नहीं सकता, छुएगा तो कट जाएगा। रोशनी इसके लिए काफ़ी नहीं थी, पर सुरैया ने मानो कल्पना की दृष्टि से देखा कि उन आँखों में लाल डोरे पड़े हैं और वह डर सी गई हैं। पर गाड़ी चल रही थी, अब दूसरे डिब्बे में जाना असंभव था।
कूद पड़ना और एक उपाय होता है, किंतु उतनी तेज़ गति में बच्चे कच्चे लेकर कूदने की किसी दूसरे यात्री द्वारा उठाकर बाहर फेंक दिया जाना क्या बहुत बदतर होगा। यह सोचती और आप ऊपर से झूलती हुई खतरे की चैन के हैंडल को देखती हुई वहाँ निश्चित सी बैठ गई। आगे स्टेशन पर देखा जाएगा। एक स्टेशन पर कोई खतरा नहीं, कम से कम अभी तक तो कोई वारदात इस हिस्से में नहीं हुई। आप कहाँ तक जाएंगी? सुरैया चौकी बड़ा सिख पूछ रहा था। कितनी भारी उसकी आवाज़ थी, जो शायद 2 स्टेशन बाद उसे मार कर ट्रेन से बाहर फेंक देगा। वह यहाँ उसे आप कहकर संबोधन करें, उसकी विडंबना पर वह सोचती रह गई और उत्तर में देर हो गई। सिख ने फिर पूछा, आप कितनी दूर जाएंगी? सुरैया ने बुर्का मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था, सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूँ। सिख ने क्षण भर सोचकर कहा, साथ कोई नहीं है? उस तनिक सी देर को लक्ष्य करके सुरैया ने सोचा, हिसाब लगा रहा है कि कितना वक्त मिलेगा मुझे मारने के लिए। या रब, अगले स्टेशन पर कोई और सवारियां आ जाए और साथ कोई ज़रूर बताना चाहिए, उसे शायद यहाँ डरा रहे। यद्यपि आजकल के ज़माने में वह सफ़र में साथ क्या, जो डिब्बे में साथ न बैठे। कोई छुरा भोंक दे तो अगले स्टेशन तक बैठी रहना कि कोई आकर खिड़की के सामने खड़ी होकर पूछेगा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उसने कहा, मेरे भाई हैं दूसरे डिब्बे में। आबिद ने चमक कर कहा, कहाँ माँ? मामू तो लाहौर गए हुए हैं। सुरैया ने उसे बड़ी ज़ोर से डपट कर कहा, चुप रह। थोड़ी देर बाद सिख ने पूछा, इटावे में आपके अपने लोग हैं? हाँ। सिख फिर चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, आपके भाई को तो आपके साथ बैठना चाहिए था। आजकल के हालात में कोई अपनों से अलग बैठता है। सुरैया मन ही मन सोचने लगी कि कहीं कमबख्त ताड़ तो नहीं गया कि मेरे साथ कोई नहीं है। सुरैया ने बुर्का मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था, सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूँ। सिख ने क्षण भर सोच कर कहा। गाड़ी की चाल धीमी हो गई। छोटा स्टेशन था। सुरैया असमंजस में थी कि उतरे या बैठी रहे। 2 आदमी डिब्बे में और चढ़ाए। सुरैया के मन में तुरंत कहा, हिंदू, और तब वह सचमुच और भी डर गई और थैली पोटली समेटने लगी। सिख ने कहा, आप क्या उतरेंगी? सोचती हूँ भाई के पास जा बैठूं। क्या जीव है इंसान की, ऐसे मौके पर भी झूठ की टट्टी की आड़ बनाए रखता है। और कितनी झीनी आड़, क्योंकि डिब्बा बदलवाने भाई स्वयं ना आता कहाँ से हो जब ना। सिख ने कहा, आप बैठी रहिए, यहाँ आपको कोई डर नहीं है। मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ और इन्हें अपने बच्चे। आपको अलीगढ़ तक ठीक ठीक मैं पहुँचा दूँगा, उससे आगे ख़तरा भी नहीं है, और वहाँ से आपके भाई बंद भी गाड़ी में आ ही जाएंगे। एक हिंदू ने कहा, सरदार जी जाती है तो जाने दो ना, आपको क्या? सुरैया ना सोच पाई कि सिख की बात की और इस हिंदू की टिप्पणी को किस अर्थ में ले, पर गाड़ी ने चलकर फैसला कर दिया। वह बैठ गई। हिंदू ने पूछा, सरदार आप पंजाब से आए हो? जी। कहाँ घर है आपका? शेखपुरे में। अब यहीं समझ लीजिए। यहीं क्या मतलब? जहाँ मैं हूँ वही घर है, रेल के डिब्बे का कोना। हिंदू ने स्वर को कुछ संयत कर, जैसे गिलास में थोड़ी सी हमदर्दी उड़ेल सिख की और बढ़ाते हुए कहा, तब तो आप शरणार्थी हैं। सिख ने मानो गिलास को जी में नहीं पीता कहकर ठेलते हुए एक सूखी हंसी हंसकर कहा, जिसकी अनुगूंज हिंदू महाशय के कान नहीं पकड़ सके। जी। हिंदू महाशय ने तनिक और दिलचस्पी के साथ कहा, आपके घर के लोगों पर तो बहुत बुरी बीती होगी। सिख की आंखों में एक पल के अंश भर के लिए अंगार चमक गया, पर यहाँ इस दाने को भी चुगने ना बढ़ा। चुप रहा।
हिंदू ने सुरैया की ओर देखते हुए कहा, दिल्ली में कुछ लोग बताते थे वहाँ उन्होंने क्या क्या जुल्म किए और हिंदुओं और सिखों पर। कैसी कैसी बातें वे बताते थे, क्या बताऊं, जबान पर लाते शर्म आती है। औरतों को नंगा करके सिख ने अपने पास पोटली बनाकर बैठे दूसरे व्यक्ति से कहा, काका तुम ऊपर चढ़कर सो रहो। स्पष्ट ही वह सिख का लड़का था और जब उसने आदेश पाकर उठकर अपने 16-17 बरस के छरहरे बदन को अंगड़ाई में सीधा करके ऊपरी बर्थ की ओर देखा, तब उसकी आंख में भी पिता की आंखों का प्रतिबिंब झलक आया। वह ऊपर बर्थ पर चढ़कर लेट गया। नीचे सिख ने अपनी टांगे सीधी की और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। हिंदू महाशय की बात बीच में रुक गई। उन्होंने फिर आरंभ किया, बाप भाइयों के सामने ही बेटियों बहिनी को नंगा करके। सिख ने कहा, बाबू साहब हमने जो देखा है वह आप हम ही को क्या बताएंगे। इस बार वह अनुगूंज पहले से ही स्पष्ट थी, लेकिन हिंदू महाशय ने अब भी नहीं सुनी। मानो शह पाकर बोले, आप ठीक कहते हैं, हम लोग भला आपको दुख कैसे समझ सकते हैं। हमदर्दी हम कर सकते हैं, पर हमदर्दी भी कैसी, जब दर्द कितना बड़ा है यही ना समझ पाए। भला बताइए हम कैसे पूरी तरह समझ सकते हैं कि उन सिखों के मन पर क्या बीती होगी जिनकी आंखों के सामने उनकी बहू बेटियों को। सिख ने संयम से कांपते हुए स्वर में कहा, बहू बेटियां सबकी होती हैं बाबू साहब। हिंदू महाशय तनिक से अप्रतिभ हुए कि सरदार की बात का ठीक आशय उनकी समझ में नहीं आ रहा, किंतु अधिक देर तक नहीं बोले। अब तो हिंदू सिख भी चाहते हैं, बदला लेना बुरा है लेकिन कहाँ तक कोई सहेगा। इधर दिल्ली में तो उन्होंने डट कर मोर्चे लिए हैं और कहीं कहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली मसल सच्ची कर दिखाई है। सच पूछो तो इलाज ही है यहाँ है। सुना है करोल बाग में किसी मुसलमान डॉक्टर की लड़की को अब की बार सिख की वाड़ी में कोई अनुगूंज नहीं थी। एक प्रकट और रड़कने वाली रुखाई थी। बोला, बाबू साहब औरत की बेइज्जती सबके लिए शर्म की बात है। और बहन यहाँ सिख सुरैया की और मुखातिब हुआ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आपको यहाँ सुनना पड़ रहा है। हिंदू महाशय ने अचकचाकर कहा, क्या 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 क्या, मैंने इनसे कुछ थोड़े ही कहा है। फिर अपने मन में कुछ संभालते हुए और ढिठाई से कहा, ये आपके साथ हैं। सिख ने भी और रुखाई से कहा, जी अलीगढ़ तक मैं पहुंचा रहा हूं। सुरैया के मन में किसी ने कहा, यह बेचारा शरीफ आदमी अलीगढ़ जा रहा है। अलीगढ़ अलीगढ़, उसने साहस करके पूछा, आप अलीगढ़ उतरेंगे? हाँ। वहाँ कोई है आपके? मेरा कहाँ कौन है, लड़का तो मेरे साथ है। वहाँ कैसे जा रहे हैं? रहेंगे? नहीं, कल लौट आऊँगा। तो तफरीहन जा रहे हैं? तफरीह, सिख ने खोए से स्वर में कहा। तफरीह, फिर संभल कर, नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, अभी सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, और जब टिकाऊ कुछ ना रहे तब चलती गाड़ी में ही कुछ सोचा जा सकता है। सुरैया के मन में फिर किसी ने कौंच कर कहा, अलीगढ़ अलीगढ़, बेचारा शरीफ है, मुझे क्या अच्छी और क्या बुरी। फिर भी आपको डर नहीं लगता कोई छुरा ही मार दे रात में? सिख ने मुस्कुराकर कहा, उसे कोई नजात समझ सकता है, यह आपने कभी सोचा है? कैसी बातें करते हैं आप। और क्या मारेगा भी कौन, या मुसलमान या हिंदू? मुसलमान मारेगा तो जहाँ घर के और सब लोग गए हैं वहीं मैं भी जा मिलूँगा, और अगर हिंदू मारेगा तो सोच लूँगा कि यही कसर बाकी थी। देश में जो बीमारी फैली है वह अपने शिखर पर पहुँच गई और अब तंदुरुस्ती का रास्ता शुरू हो गया। मगर भला हिंदू क्यों मारेगा? हिंदू लाख बुरा हो ऐसा काम नहीं करेगा। सरदार को एकाएक गुस्सा आया। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, रहने दीजिए बाबू साहब, अभी आप ही जैसे रस ले लेकर दिल्ली की बातें सुना रहे थे। अगर आपके पास छुरा होता और आपको अपने लिए कोई खतरा ना होता
तो आप क्या अपने साथ बैठी सवारियों को बख्श देते इन्हें, या मैं बीच में पड़ता तो मुझे हिंदू महाशय कुछ बोलने को हुए, पर हाथ के अधिकार पूर्ण इशारे से उन्हें रोकते हुए सरदार कहता गया, अब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए कान खोलकर। मुझसे आप हमदर्दी दिखाते हैं कि मैं आपका शरणार्थी हूँ। हमदर्दी बड़ी चीज़ है, मैं अपने को निहाल समझता अगर आप हमदर्दी देने के काबिल होते, लेकिन आप मेरा दर्द कैसे जान सकते हैं जब आप उसी सांस में दिल्ली की बातें ऐसे बेदर्द ढंग से करते थे। मुझसे आप कर सकते होते, इतना दिल आप में होता तो जो बातें आप सुनाना चाहते हैं उनसे शर्म के मारे आपकी ज़बान बंद हो गई होती, सिर नीचा हो गया होता। औरत की बेइज्जती है, वह हिंदू या मुसलमान की नहीं, वह इंसान की माँ की बेइज्जती है। शेखपुरे में हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं जानता हूँ कि उसका मैं बदला कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका बदला हो ही नहीं सकता। मैं बदला दे सकता हूँ, और यह वही कि मेरे साथ जो हुआ वह और किसी के साथ ना हो, इसलिए दिल्ली और अलीगढ़ के बीच इधर और उधर लोगों को पहुँचाता हूँ मैं। मेरे दिन भी कटते हैं और कुछ बदला चुका भी पाता हूँ, और इसी तरह अगर कोई किसी दिन मार देगा तो बदला पूरा हो जाएगा, चाहे मुसलमान मारे चाहे हिंदू। मेरा मकसद तो इतना है कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, जो मैंने देखा है वह किसी को ना देखना पड़े, और मरने से पहले मेरे घर के लोगों की जो गति हुई वह परमात्मा ना करे किसी की बहू बेटियों को देखना पड़े। इसके बाद बहुत देर तक गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अलीगढ़ के पहले जब गाड़ी धीमी हुई तब सुरैया ने बहुत चाहा कि सरदार से शुक्रिया के 2 शब्द कह दे, पर उसके मुंह से बोल भी नहीं निकला। सरदार ने ही आधे उठकर ऊपर के बर्थ की ओर पुकारा, काका उठ। अलीगढ़ आ गया, फिर हिंदू महाशय की ओर देखकर बोला, बाबू साहब कुछ कड़ी बात कह गया हूँ तो माफ़ करना, हम लोग तो आपकी शरण हैं। हिंदू महाशय की मुद्रा से स्पष्ट दिखा कि वहाँ वह सिख ना उतर रहा होता तो वे स्वयं उतरकर दूसरे डिब्बे में जा बैठते। इलाहाबाद 1947। यहीं पर हम अपनी इस कहानी को रोकते हैं, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है और बहुत मार्मिक भी है, बहुत ही संवेदनशील कहानी है। भारत और पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि मुझे सदैव बहुत भावविभोर कर देती है, मुझे एकदम शून्य में ले जाती है, और मैं इन कहानियों को पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मैं लो महसूस करती हूँ। आप भारत पाक विभाजन की इस पृष्ठभूमि पर बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत सारे दर्द, बहुत सारी त्रासदियाँ विभाजन की पृष्ठभूमि पर आपने पढ़ी होंगी। आप एक साहित्य के विद्यार्थी हैं, और साहित्य के विद्यार्थी का यह कार्य होता है कि वह जब भी कुछ पढ़े तो उसको बहुत ही गूढ़ तरीके से पढ़े, उसको मतलब रेखांकित करते हुए पढ़े, उसमें जो भाव आ रहे हैं, संवेदना आ रही है, और जो चीज़ें निहितार्थ हैं उन सब का वह अपने भीतर अनुभव करे, और यही अनुभव करते हुए पढ़े या सुने, तभी वो सच्चा साहित्य का विद्यार्थी और एक सहृदय पाठक माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी रही होगी, मेरा वाचन, और कहीं कहीं मैं बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ, और फिर मेरी जो आवाज़ है उसमें थोड़ा आपको डिफरेंस महसूस होता होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मैं बहुत जल्द इसका अगला पार्ट 7 पेज बचे हैं, मैं फिर उसको पढ़ के आपको डालती हूँ। 7-8 पेज बचे हैं। तब तक सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और साहित्य के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अग्रसर रहिए। धन्यवाद।